उनका कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन लालू यादव ने जो चुप्पी तोड़ी है जिस तरीके से, उसको एक तरह से आप जेडीयू के लिए झटका मान सकती हैं, या इसको इस तरीके से मान सकती हैं कि लालू यादव सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं पूरी तरह से। लालू यादव कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक तरह से लालू यादव के इस बयान ने लालू यादव का यह बयान जेडीयू की बेचैनी या जेडीयू की नाराजगी और बढ़ाएगा सीट बंटवारे को लेकर, जो लालू यादव ने कहा है। आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। एक जेडीयू बोल रही है कि सीट बंटवारे को लेकर बहुत देरी हो रही है, और दूसरी तरफ लालू यादव का बयान निकलकर सामने आया है कि गठबंधन में सीट बंटवारा देरी होता ही है। तो हमारे साथ मौजूद है अभी अभिषेक सर। तो सर, लालू यादव का इस तरह का बयान को लेकर के क्या कुछ हो सकता है सर? क्या मतलब है इस बयान को? देखिए, इस बयान को मैं जेडीयू के लिए झटका मानता हूँ। इस बयान को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि सीट बंटवारे के मामले में जेडीयू अलग थलग पड़ती हुई नज़र आ रही है, जेडीयू अलग थलग पड़ गई है। वो इसलिए कि देखिए, आप भी देख रही हैं निधि, और बयान लगातार जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं कि सीट बंटवारे में देर हो चुकी है, जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाना चाहिए कम से कम अब भी। और क्या विजेंद्र यादव, क्या अशोक चौधरी, क्या विजय चौधरी, क्या जेडीयू कोटे के दूसरे मंत्री जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, और वो लगातार सीट बंटवारे को लेकर आक्रामक हैं। और सिर्फ आक्रामक नहीं है, बल्कि जेडीयू सीट बंटवारे में देरी का ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ रही है। अब तक लालू यादव चुप थे इस पूरे मामले में। कांग्रेस और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो तनातनी थी, लालू यादव की चुप्पी थी, उनका कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन लालू यादव ने जो चुप्पी तोड़ी है जिस तरीके से, उसको एक तरह से आप जेडीयू के लिए झटका मान सकती हैं, या इसको इस तरीके से मान सकती हैं कि लालू यादव सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं पूरी तरह से। लालू यादव कह रहे हैं कि गठबंधन में तो सीट बंटवारे में देरी होती ही, इतनी जल्दी हो जाता है क्या सब कुछ? तो जाहिर तौर पर एक तरह का जवाब भी दिया है लालू यादव ने नीतीश कुमार को, एक तरह का जवाब दिया है लालू यादव ने जेडीयू को। तो इंडिया गठबंधन में कम से कम सीट शेयरिंग के मसले को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। दावा भले जो कर दिया जाए आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जिसकी तरफ से जो दावा कर दिया जाए सब कुछ ठीक है, बट ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया गठबंधन। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है, शीशे की तरह साफ है। अब सीट बंटवारे को लेकर एक झटका लालू यादव के बयान से जेडीयू को यह भी लगा है कि सीट बंटवारे में अभी और देरी हो सकती है, सीट बंटवारे का पेच अभी इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा। तो आपको याद होगा, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी, तो उसके बाद एक टाइम फ्रेम बताया था जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। वो तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह। उन्होंने कहा था 2-3 सप्ताह में सीट बंटवारा हो जाएगा, लेकिन 2-3 सप्ताह तो कब का बीत चुका, वो टाइम फ्रेम तो खत्म हो गया। जनवरी भी थोड़ी आधा जनवरी बीत चुका है, जनवरी के आखिर तक भी सीट बंटवारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जेडीयू की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर एक तरह से लालू यादव के इस बयान ने लालू यादव का यह बयान जेडीयू की बेचैनी या जेडीयू की नाराजगी और बढ़ाएगा सीट बंटवारे को लेकर, जो लालू यादव ने कहा है। तो सर, तो एक चीज़ और है कि अगर इस तरह का बयान लालू यादव का निकलकर सामने आता है, तो क्या नीतीश कुमार और उन दोनों की जो दोस्ती है उसको लेकर के क्या कुछ अब आगे होने वाला है? लोग हमेशा, जनता बोल रहे हैं कि उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। अब इस तरह का उनके बयान आने के बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, दोस्ती टूट ही जाएगी, ये दावा हम नहीं करते हैं कि दोस्ती टूट ही जाएगी। अभी ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन दोस्ती में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ नज़र आती है। इस बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि दोस्ती में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। दोनों के बीच जो दोस्ती है, उसके बीच जो कुछ चल रहा है, वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर है, और खासकर सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत तो जरूर है। ये जो पूरी बात है वो साफ तौर पर नज़र आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल